आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आपको बता दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए कायाकल्प नामक एक प्रोग्राम लाया है। क्या कुछ इसके बेनिफिट्स है, किस मकसद से इस प्रोग्राम को लाया गया है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अरुण सर। आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। सर, सबसे पहले क्या मकसद रहा कायाकल्प जो ये प्रोग्राम है? सबसे पहले ये जानेंगे कि ये है क्या और इसका क्या मकसद है। कायाकल्प, जैसे कि आप इसका नाम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, काया को चेंज करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, बिल्कुल एक अपनी उसको मतलब कि ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड में ले आना, ये कायाकल्प का मेन फोकस है। और मेनली ये स्वच्छ भारत अभियान जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने शुरू किया, उसी के तहत जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट सेटअप में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, PSCs प्राइमरी हेल्थ सेंटर आते हैं, और हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक्स आते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज के जो हॉस्पिटल्स हैं, इनकी आपस में एक हेल्दी कंपटीशन किया जाए, और हर स्टेट में डिपेंडिंग ऑन द स्टेट A कैटेगरी, B, C कैटेगरी, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक अवार्ड दिया जाए, बेस्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अवार्ड दिया जाए, बेस्ट PSC का अवार्ड दिया जाए, बेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अवार्ड दिया जाए। तो एक उनमें आपस में हेल्दी कंपटीशन को हम एक कायाकल्प अवार्ड बोलते हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा अमाउंट एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, जैसे कि फर्स्ट आने पे एक 50 लाख का अवार्ड मिलता है। और वो उनकी मेहनत जो उन्होंने की होती है पूरे साल में, जो अपनी असेसमेंट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसमें बहुत सारे एरियाज़ जो है कवर किए जाते हैं, खास तौर पे क्लीननेस एंड हाइजीन। और बड़े छोटे छोटे स्कोर्स हैं इसमें, एक एक दो दो नंबर के हम पॉइंट्स देते हैं डिफरेंट उसको हॉस्पिटल के जो एरियाज़ को। फॉर एग्जांपल, जैसे हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल है कि नहीं है, हॉस्पिटल में कोई एंक्रोचमेंट तो नहीं है, हॉस्पिटल में कोई ऐसा किसी ने किया हुआ, हॉस्पिटल की जो कंट्रैक्ट्स हैं, जो कैंटीन है, जो किचन है, जो लिनन है, जो लॉन्ड्री है, जो सिक्योरिटी है, उनका फॉर्मल कंट्रैक्ट है कि नहीं है, हॉस्पिटल का कम्युनिकेशन कैसा है अपने पेशेंट्स के साथ। वो एक एक पॉइंट, हर एक स्कोर कार्ड मेजर उसमें जो है, हाँ, थीमेटिक एरिया हम 5 करते हैं: इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल अपकीप, हॉस्पिटल क्लीनिनेस अराउंड आउटसाइड द हॉस्पिटल, मतलब किसी NGO से हमारी डीलिंग है कि नहीं, हॉस्पिटल के बाहर हम किसी लोगों के साथ हमारी एसोसिएशन है कि नहीं। तो ये काफ़ी थीमेटिक एरिया हैं जिनके आगे क्राइटेरिया होते हैं, फिर आगे इनके स्कोर कार्ड होते हैं। हर पॉइंट का एक स्कोर होता है, 1 नंबर अगर पार्शियल कंप्लायंस है, 2 नंबर अगर फुल्ली कंप्लायंस है। सारे हॉस्पिटल्स में एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो 50 लाख का अवार्ड, सेकेंड हॉस्पिटल को सेकेंड नंबर अवार्ड, और उसका डिस्टिंक्शन अवार्ड जो मैंने बताया। इसका फ़ायदा ये है कि कायाकल्प आपकी जो जैसा जो वर्ड है वो अचीव करने में आपको हेल्प मिलती है। आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि कोई चीज़, कोई एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल एनिमल एंड पेस्ट कंट्रोल है, कि आपने चूहों को, मक्खियों को, मच्छरों को रोकने के लिए अस्पताल में क्या किया। तो अगर आप पार्शियली कंप्लायंस है कि बस पूरा सामान नहीं था, तो 1 नंबर आएगा। नेक्स्ट टाइम आप उसको, जब नेक्स्ट टाइम आप इंप्रूव करोगे, तो आप उसमें किसी से कंट्रैक्ट करोगे, किसी को चूहे के लिए वो दोगे, या ये चीज़ जो फुली कंप्लाई करेगा 2 नंबर देगा। एंड ऐसे ही जो मैक्सिमम आएगा, एक फाइनेंशियल अवार्ड जो है, फाइनेंशियल अवार्ड हमेशा हॉस्पिटल को और ज़्यादा बढ़ोतरी करने में उसको हेल्प करता है। तो अगर सुपर स्पेशलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे किस तरह की चेंजेस जो अभी तक की हुई है और आने वाले टाइम में? इसी कायाकल्प के दौरान जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर श्री अतुल लुलू जी हैं, उन्होंने हमें कहा कि अगर ये हेल्थ में, क्योंकि ये सिस्टम था जो कायाकल्प का अवार्ड सिस्टम था, पिछले 4 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में चल रहा है, जिसमें कि सबसे पहले जो लेह का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो फर्स्ट आया था, बारामूला आया, उधमपुर आया, और लेह दूसरी बार दोबारा पिछले साल फर्स्ट आया था। वैसे ही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए थे, पर मेडिकल कॉलेज अभी इसके प्रीव्यू से बाहर था। तो मेडिकल कॉलेज में, जैसे कि आप जानते हो, टॉयलेट्स की प्रॉब्लम, हाइजीन की प्रॉब्लम, फैंस की क्लीननेस, बाकी चीज़ें जो आम तौर पे लोग काफ़ी कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम ये कायाकल्प यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा सा एटलीस्ट इम्प्रोवाइजेशन और थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। तो हमारे कमिश्नर साहब ने, हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर सुनंदा रैना ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है, जिसमें कि मुझे चेयरपर्सन नोडल ऑफिसर बनाया गया है, एंड हमारे जितने डिप्टी सुपरिटेंडेंट साइकेट्रिक के, SMGS के, मेडिकल कॉलेज के, सब उसके मेंबर्स हैं। और हम जल्दी ही 18 तारीख को एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। और फर्स्ट कायाकल्प असेसमेंट, इसके 3 लेवल्स होते हैं असेसमेंट के। एक तो पहले हम इंटरनल असेसमेंट करेंगे, मतलब हम अपनी स्कोरिंग खुद करेंगे, जो उस नंबरिंग खुद देंगे, वो स्कोरिंग करेंगे। फिर उसकी पीयर असेसमेंट होगी। पीयर मतलब हमारा दूसरा अस्पताल आके हमें चेक करेगा और वो उसको दोबारा स्कोरिंग देगा। एंड फाइनल असेसमेंट जो होती है स्टेट लेवल की एक कमेटी करती है, जैसे कि NHM की, नेशनल हेल्थ मिशन की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए कमेटी बनी है, जिसका मैं एक मेंबर हूँ। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज की कमेटी कमिश्नर साहब बनाएंगे, जो आके वो इंस्पेक्ट करेंगे, और उसमें जो टॉप आएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। एंड इसमें ये है कि अगर एक बार हमारी स्कोरिंग, सपोज हम फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं या हम 75% लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमें पता होगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं,
और कौन से पॉइंट्स हैं, बिकॉज इसमें डिटेल माइनर क्राइटेरिया पॉइंट्स दिए जाते हैं जो आप खुद समझ सकते हो कि हमें इसको कैसे ठीक करना है, तो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करके अपनी स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। और उसमें कायाकल्प होगी, हम पिक्चर्स रख सकते हैं, हमारी बिफोर आफ्टर की वो प्रेजेंटेशन हम दिखा सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प इन। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। जी, हॉस्पिटल के हाइजीन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए आप पेशेंट्स हो या उनके अटेंडेंट्स हो, उनको किस तरह से अवेयर करते हैं? उसमें इसी कायाकल्प में जो प्रोविजंस हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया पॉइंट्स हैं, उसमें दिया गया है कि वॉशरूम में आपने डिस्प्ले करना है इसी मटेरियल, पानी के पॉइंट जहाँ पीने के पॉइंट है वहाँ लिखा जाए कि पानी का दुरुपयोग ना करें, वॉशरूम की जो सीट्स कैसे इस्तेमाल की जाएंगी उसके प्रिंटेड आईसी मटेरियल अलग होगी। उसके अलावा वॉशरूम कब कब क्लीन की जाते हैं उसका एक डिस्प्ले चार्ट बनाया जाता है, कितने एम्प्लॉइज उसमें काम कर रहे हैं, कितने क्लोरीन डाली जा रही पानी में, ये डिफरेंट क्राइटेरिया जो है ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि मुझे लगता है कायाकल्प जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे मेडिकल कॉलेज में हमारी इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है। हर एक चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, चाहे आपके हॉस्पिटल के पेशेंट्स हो या चाहे आपके हॉस्पिटल के ही वर्कर्स क्यों ना हो, उन सभी के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा। अब रिसेंटली जो हमारा कायाकल्प प्रोग्राम जो शुरू हुआ है उसमें लास्ट जो थीमेटिक एरिया है उसमें हॉस्पिटल क्लीनिनेस आउटसाइड दी हॉस्पिटल एरिया, मतलब हमारी एनजीओज़ जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, जो पब्लिक है, उनके साथ कितनी हमारी इंटरेक्शन है, वो कितना हमें हेल्प कर रहे हैं हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जो जम्मू की पब्लिक है, जम्मू के लोग प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, जो भी लोग हैं वो हॉस्पिटल्स में आएँ, हॉस्पिटल्स के मेडिकल सुपरडेंट से मिलें और ऐसी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, चाहे उसमें वो क्लीनिनेस के हमें हेल्प कर सकें, अवेयरनेस लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपको गंद को कहाँ फेंका जाए और गंद कैसे ना डाला जाए, गंदगी कम की जाए, या फिर बेशक वो पेशेंट्स को कुछ स्नैक्स या टी वगैरह सर्व करने में हमें हेल्प कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कम्युनिटी से लोग हमारे साथ आएँ और इन्वॉल्व हों हमारे साथ, और वी कैन डिस्कस डिफरेंट थिंग्स हाउ वी कैन डेवलप अवर हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल को हाइजीन करने में और उसे इन्फेक्शन फ्री करने में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम आम लोगों का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इनका साथ दिया जाए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।